सच्चिदानंद जग पावन हस कही चले मनो जन सावन। प्रणाम किया लेकिन अचानक मुख से प्रसन्न भी है। अब सती जी के मन में आया पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता प्रसन्न। अरे शंकर जगत बंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। हमारे पति वो तो तीनों लोकों में सुर देवता भी पूजा करते, नर मनुष्य भी पूजा करते, ऋषि भी पूजा करते और पशुतन कीन परनामा। उन्होंने राजा के बेटों को प्रणाम किया और वो भी कहते सच्चिदानंद। भैया हमारी समझ में तो आया नहीं, हमारे मन में तो संशय संदेह। भोले बाबा ने कहा देखो प्रिय, देखो सती, संदेह नहीं करना चाहिए। असंभावना, संदेह और विपर्य ये नहीं होने चाहिए तुम्हारे किसी के भी जीवन में। अगर संभावना है तो दुख देगी, अगर संशय है तो दुख देगा। आप कितना भी मंत्र का पाठ करो, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय दिन भर जपते रहो बैठ करके, लेकिन मन में संशय आ जाए, क्या पता मंत्र जपी फल मिले न मिले, तो फिर मिलने वाला कुछ नहीं है। संशय बहुत खराब है। संभावना ऐसा हुई, मान लिया भोले बाबा ने आपको कैसे भी दर्शन दे दिया स्वप्न में या कैसे भी अनुभव हुआ आपको, और ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बताए तो समझो आपके जीवन में दुख आने वाला है। सती को बार बार भोले बाबा ने समझाया, सती देखो मेरी बात मान जाओ, ये परमात्मा और संत की परीक्षा मत करो। लेकिन सती ने कहा ना, परीक्षा तो करूंगी। और परीक्षा करनी, भोले बाबा ने देखो जब जीवन में दुख आना होता है तो अपने से बड़ों की कोई छोटा बात नहीं मानता है। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मन है परीक्षा करने का तो मैं यहीं पर बरगद के नीचे बैठा हूँ और जाओ परीक्षा करना जा करके। जैसे जाय मोह ब्रह्मचारी करे सो जतन विवेक विचारी। बुद्धि से काम मत लेना, अपने विवेक को जगा करके परीक्षा करना। सती ने कहा ठीक है, वो विवेक जगा लूंगी। अब सती जी वहां से चल दी, लेकिन माताओं में थोड़ा होता है साहस होता है, डरती नहीं माता इतनी जल्दी है। जब अपनी वाली पर आ जाए फिर देखो अनरत, चपलता, माया, भय, डरती भी नहीं और बड़ी जल्दी डर भी जाती, दोनों दया भी करती नहीं, बड़ा कठोर बोल होती है और कोमल भी बड़ी जल्दी। देखो द्रौपदी को भी आपने सुना था कथा, द्रौपदी कितनी कठोर थी। बस आ जाए हमारे बेटों का वध किया उसने, और जैसे वो सामने लाया गया, अरे हाय छोड़ दो, बड़ी जल्दी। बड़ा सही इनका जो मन होता है ना, हृदय बड़ा कोमल होता है, कठोर से भी कठोर और कोमल से भी कोमल। छोड़ दो, बड़ी इसीलिए कहा जाता है वात्सल्यमयी। और साहस, कितना साहसी होती है, नहीं मानना तो फिर नहीं मानना। एक कोई वैसे कथा इतनी ज्यादा है महाराज, भगवान की कथा दृष्टांत वगैरह तो दे देते हैं बीच में लोग, लेकिन लोग चलो हम दृष्टांत वगैरह सुनाते नहीं जाता है। लेकिन ये कोई पंडित जी थे और उनकी पंडिताइन थी। कथाएं बस तीन ही होती ज्यादा था, तो पंडित पंडिताइन की, या तो राजा रानी की, या तो सेठ सेठानी की। पंडित पंडिताइन बड़ा प्रेम दोनों में। एक दिन पंडित जी कहीं चले गए कथा सुनाने, पंडिताइन ने बढ़िया पूरी वगैरह बनाई और मालपुआ बनाए। मालपुआ कितने बनाए, तो पंडित पंडिताइन दो थे केवल, बच्चे वगैरह नहीं थे। मालपुए बनाए तो मालपुए बनाए 10 गिनती के। जब पंडित जी शाम को आए तो थाली लगाई और थाली लगा करके 4 पुआ रखे पंडित जी की थाली में और 6 पुआ रखे अपनी थाली में। पंडित जी ने कहा अरे पंडितान बराबर बराबर कर दी, 5 को लेती 5 हमको लेती। उन्होंने कहा ना, अरे दिन भर मरती रहती हूँ,
भोजन मैं बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े वस्त्र मैं धोती हूँ, हमारा हक ज्यादा है, मैं घरवाली हूँ। पंडित ने कहा ना, ये नहीं, बराबर बराबर करो ना, बराबर नहीं हो सकता। मैं 6 खाऊंगी, तुम 4 खाओगे। कहने लगे फिर, कहने लगे शर्त या तो हमारी तुम्हारी एक है। कहने लगे क्या? भोजन तो खा लिया गई सामने। कहने लगे शर्त ये है, जो पहले बोलेगा, तो पहले बोलेगा वो 6 खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो 4 खाएगा। थाली परोसी रखी थी, अब दोनों वहीं पर लेट गए, और लेट करके चुप, न वो बोले न वो बोले। धीरे धीरे रात बीत गई, प्रातः काल हुआ, पंडित जी के दरवाजे खुले नहीं। जब दरवाजे नहीं खुले, पड़ोसी ने सोचा कुछ गड़बड़ तो रहते थे प्राणी, क्या पता क्या हुआ हो। दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजा कूटा जाने लगा, लेकिन न तो पंडित बोले, तो पंडित जो पहले बोला, शर्म भाई है, जो पहले बोलेगा वो 6 खाएगा, बाद में बोलेगा 4। कोई दरवाजा टूट गया, पड़ोसी सब आ गए, पड़ोसी आ गए, अरे भगवान सदगति ने, दोनों एक ही साथ में चले गए। अब वो दोनों लेटे हैं, आंखें बंद किए, बोल नहीं रहे। अब पंडित ने देखा पंडितानी की तरफ चुपके से, पड़ोसी लोग आ गए, कहने के कोई बात नहीं, ऐसा करो अर्थी वगैरह तैयार करो। अब भैया 2 अर्थियां बनाई जाने लगी। बाद में पंडित जी को उठा करके बांध दिया गया। पंडित भी कम नहीं, अरे बोलू खाऊंगा चाहिए, बोलूंगा नहीं, बांध बोल करके पंडितान को भी बांध दिया। जब दोनों को बांध दिया, अब 4 मिल करके उठा करके चल दिया शमशान की तरफ। देखा पंडित, लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं ना, बोलूंगा नहीं, जो बोलेगा वो तो 4 खाएगा। जा करके चिता लगाई गई, दोनों को लिटा दिया गया, और जैसे वो लेकर के वो कंधा इधर उधर घूमा, पंडित जी ने थोड़ा सा खोला अपना, पंडितान की तरफ देखा, लेकिन पंडितान और अपनी आंखें बंद कर ली। बोलोगे नहीं, खाऊंगी 6, 4 नहीं खाऊंगी। साहस, इतना साहस होता है। पंडित जी ने कहा पंडितान कोई बात नहीं, अब तो अभी आग लगा दी जाएगी, बेमौत मारे जाएंगे। अरे पंडितान, पंडित बोल पड़े, पंडिताइन 6 तुम खा लेना, 4 मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं है। देव सहयोग ऐसा, जो उनको फूकने के लिए गए थे वो 10 लोग गए थे। अब वो डर करके वहां से सब भागे आग लगाने। अरे 4 ये खाएगी, 4 ये खाएगा, 6 खा जाएगी, सब भागे। पंडित दोनों उल्टे करके अपने घर को वापस। तो हमारा साहस, अनंत चपलता, माया बहुत साहसी होती है। सती जी ने कहा ठीक है, विवेक को जगा करके करूंगी, तो बैठो यहीं पर। चल दे, और भगवान जब दूसरे मार्ग से जा रहे थे उधर उधर, तो इधर बैठ गए। भगवान ने देखा, अच्छा यहाँ पर बैठी हैं देवी जी, हमारी परीक्षा करने आई हैं। भगवान रास्ता बदल दिया, जिधर बैठी थी उधर एक आने लगे भगवान। रूप किसका बना लिया? सती जी ने सोचा, अगर मैं सीता का रूप बना लूंगी तो ये हमको देख करके अगर मनुष्य है, नर है, तो अभी रोना धोना बंद कर देंगे, पहचान लेंगे हमको, अरे सीता मिल गई हमारी। और अगर परमात्मा है तो जान लेंगे। बस सीता का सती कीन सीता कर वेशा। और भोले बाबा ने कहा था देखो विवेक को जगा लेना, यहाँ पर विवेक नहीं, बुद्धि से काम लिया। भगवान उधरे से निकल पड़े। लखन ने कहा भैया भैया देखो भाभी मिल गई। भगवान ने कहा भैया लखन आप तो वैराग्य के स्वरूप हो, ये भाभी नहीं ये माया है, जो संसार में दिखाई देता है वो सच्चा नहीं होता। ये संसार कहते जगत झूठा नजर आया, ये जो आपको दिखाई देता है, जैसे आप लोग सपना देखते हो, सपने हो भिखारी नृप, सपने में कभी भिखारी बन जाते हो, कभी राजा बन जाते हो, सपने में कभी सरकाट लिया जाता, सपने में ये सब जब जग जाओ तो दुख खत्म हो जाता है। जो सपने सर काटे कोई, भगवान भोले बाबा कहते हैं, पार्वती जी सती जी से नहीं, ओमा कहा मैं अनुभव अपना, हमारा नहीं भोले बाबा का अनुभव। सत हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्मा जी ने ये हाथ से कहते हैं ना, ब्रह्मा जी कैसे करें कैसे बनाए, ब्रह्मा जी कुछ करते हैं ना ब्रह्मा जी कुछ बनाते हैं। ब्रह्मा जी को मन में विचार कर लेते हैं, ऐसा संसार बन जाए
मन से, जैसे आप लोग पहले मन में बना लेते हो, मान सब्जी बनानी है तो माता पहले मन से आज पूरी बनेगी ऐसे, आज सब्जी ऐसे बनेगी, या मकान बनाना है तो आज ऐसे मकान बनेगा, ऐसा ऐसा खाका मन में पहले खींच लिया जाता है, कार्य बाद में होता है। ऐसे ब्रह्मा जी मन से बनाते हैं, सच्चा कुछ नहीं है, सब झूठा। भगवान कहने लगे लकड़ ये सब झूठा है, सच्चा नहीं है। भगवान उबले से निकल पड़े, श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्म बस चकराए, पर माया पति माया विलोक, अपनी माया पर मुस्काए। पति और उन मायापति के आगे महाराज मायापति माया माया, उनके आगे माया कैसे कर सकती है। जैसे ही देखा तो कहने लगे अरे माता आप अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो। और मायापति माया विलोक अपनी माया पर मुस्कुराए गए और जाकर के वो जो सीता जी बैठी थी उनके चरणों में मस्तक अपना झुका दिया। हे माँ मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, देखो माताओं को अकेले नहीं रहना चाहिए। बोले बाबा कहाँ है। आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत शील सुसाजे है। ओ शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। अरे पार्वती अरे सती अकेले तो कैलाशी हमारे इष्ट देवता कहाँ है। अब जैसे कहा शिवे, वो सती का मन जो था एकदम जो चंचल था वो शांत हो गया। इन्होंने तो मुझको पहचान लिया। वास्तव में हमारे पति ने कहा था, मैंने पति की बात नहीं मानी, बड़ा गलत किया, प्रायश्चित होने लगा। वहीं से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, अरे तुम जानती हो तुमने हमको माया दिखाई और अब हमारी माया को देखो। भगवान अब वहां से सती भागना चाहती हैं, लेकिन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, क्योंकि हमारी माया से महाराज शिव चतुरानंद जाहिर राही भगवान ने रूप बना लिया अपना। जब सती भागने लगी तो भगवान ने किया क्या, भागी न भागने भी पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। राम और लखन, लेकिन जैसे भागना चाहते हैं भाग नहीं पाई। माँ सीता, भगवान राम और लखन तीनों के दर्शन हुए। अब तो विश्वास हो गया ये तो ब्रह्म जीव की माया, जैसे वो ब्रह्म और ये उसकी माया। भगवान कहने के देखो माता जी सती स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। कहते हैं महाभ्रष्टचरी फूट कियारी, ये भी स्वतंत्र भय बिगड़ नारी। खेत में कितनी भी ऊंची मेड़ बना दो,
कितनी भी लंबी खाई चढ़ा दो, लेकिन जब खूब पानी बरसता है, खूब पानी बरसता है, तो खेत की जो मेड़ है, बड़े बड़े बांध फट जाते हैं, पानी छोड़ दिया जाता है। अगर पानी छोड़ा न जाए, नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो बांध फट जाएंगे, महाभ्रष्ट। ऐसे जिन स्वतंत्र भय बिगड़ ही नारी, अगर स्त्री को स्वतंत्र हो जाती है तो फिर वो बिगड़ जाती है, नहीं बिगड़ती। माताओं के लिए स्वतंत्रता वर्जित है हमारे सनातन धर्म में। जब अकेली स्वतंत्र घूमती हैं तो हमारा घटनाएं उन्हीं के साथ घटती हैं। कहते हैं, हमारे शास्त्र का मत है, जब तक छोटी रहे, कुंवारी रहे, तब तक अपने पिता के आश्रय में रहे, स्वतंत्र ना रहे। और जब बड़ी हो जाए तो विवाह हो जाए तो अपने पति के आश्रय में रहे, पति के अलग ना रहे, स्वतंत्र ना रहे। और जब मान लिया पति ना रह जाए तो फिर अपने बेटे के आश्रय में रहे। माताएं कभी स्वतंत्र ना रहनी चाहिए, हमारा सनातन धर्म कहता है। जब माता पिता अपनी बेटियों को अकेले छोड़ देते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं, तब वो ना, आप लोग खुद ही टीवी, मोबाइल, पेपर सब पढ़ते हो, फिर निर्भया नंबर 1, निर्भया नंबर 2, निर्भया नंबर 3, कहीं काट करके फ्रिज में, कहीं स्कूल में, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं कलकत्ता और कहीं वहाँ तमिलनाडु, ऐसे होता है महाराज। इसलिए कहते ना, अपने सामान की दिखावता ट्रेन में, सुरक्षा स्वयं करें, अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा अपने माता पिता पर डिपेंड करती है। अगर उनको कोटा, राजस्थान और सब कहीं अकेले भेजोगे महाराज, जब तक माता पिता के संरक्षण में अपनी संतानें रहती हैं, तब तक उन पर बस रहता है। मान लिया फोन खरीद करके दे दो बेटी को, कोई बुराई नहीं है, बाहर जाएगी, काम आएगा, कॉल करेगी, लेकिन आपने खरीद करके दिया है तो एक सप्ताह में कम से कम उसका फोन लेकर के चेक करो। अगर बेटे बेटी के फोन में पासवर्ड पड़ा है, ताला लगा है, आपको दे नहीं रहा, तो समझ लो मामला गड़बड़ है। और जो भले लोग होते हैं, भले लोगों के फोन में, घर में, बाहर की बात में बाहर तो डालोगे, लेकिन सबको सबका लाख मालूम होता, भले लोग। और जो दुष्ट होते हैं, उनके फोन में कोड लगा रहता, फिर गैलरी के अंदर जो होता वो भी ला, किसी का व्हाट्सएप ला, किसी की गैलरी ला। तो समझ लो महाराज, बस जो अपने आप सुरक्षा अपने करने के समय बहुत खराब है। महाभ्रष्ट चली फूट कियारी, जिन स्वतंत्र वह बिगड़ है नारी। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता हमारा सनातन धर्म नहीं कहता। वहां से सती ने नेत्र बंद कर लिए, भगवान वहां से चले गए, नयन मूंद बैठी मगमाही, वापस आई। भोले बाबा ने पूछा, तो ये परीक्षा की हमारी स्त्रियों की? देखो, पहले तो पति ने मना किया तो मानी नहीं, और अब पति पूछ रहा है, बताओ क्या परीक्षा की? पति से झूठ बोलना चाहिए? आप लोग नहीं बोलते होंगे, आप सब अच्छे हैं ना, पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो सती झूठ बोल दिया भोले बाबा से सीधे सीधे। क्या कहा? कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा कीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। चरित सब जाना, भगवान ने जैसे ध्यान किया, अच्छा इतनी बड़ी चोरी और हमसे बोलती हो, मैंने कुछ किए नहीं, इतना बड़ा अपराध कर दिया और हमसे झूठ बोली सती। और मैंने तो जब देवता लोग आए थे हमारे पास, मैं विवाह करना चाहता नहीं था, लेकिन देवताओं ने कहा था विवाह कर लो, तो मैंने शर्त रखी थी, जिस दिन ये हमारा बात नहीं मानेगी सती, उसी दिन मैं इसका त्याग कर दूंगा। जाओ सती, मैं मन से नहीं लेकिन तन से तुम्हारा त्याग करता हूँ। तन से, मन से नहीं त्याग किया सती का, लेकिन मन से नहीं त्याग किया, लेकिन तन से त्याग कर दिया।
हे सती, तुमने मेरी माँ का रूप बना सीता का, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नहीं। इस शरीर के साथ तुम्हारा मिलन नहीं होगा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे जय हो जय हो। सती ने कहा, ये आकाशवाणी क्यों, क्या है कि जय जयकार हो रही है? बोले बाबा ने कहा, बस ऐसे ही। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। माताएं जब पूछने पर पति से आ जाए तो साम दाम नंद वेद बताना ही पड़ता है। बहु भांति प्रेम से पूछा, जबरदस्ती पूछा, लेकिन तदपि न कहो। भोले बाबा ने नहीं बताया तो नहीं बताया, टाल गए भोले बाबा। क्योंकि सती तुमने हमसे झूठ बोला, हमारी बात नहीं मानी, और तुम बोली तो झूठ और सुनना चाहती हो सत्य। तो भोले बाबा ने नहीं बताया। वहां से चल दिए भोले बाबा, कैलाश पर आए। कैलाश पर बैठे विराजमान हो गए। सती के मन में क्षोभ है, जहाँ पर आसन था वहां पर बैठने को नहीं मिल रहा है। भोले बाबा ने कहा, माँ सामने बैठती है, बामांग में नहीं बैठती है। सती सामने 87,000 संवत बीत गए। सती की 2 सखियां, एक का नाम जया, दूसरे का नाम विजया। दोनों कहने लगी, देखो सती ऊपर देखो। सती ने ऊपर की तरफ देखा तो देखा क्या विमान जा रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना, सुर सुंदरी करह कल गाना। चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं। वैसे तो चुपके चुपके जा रहे थे, लेकिन जैसे कैलाश पर आए तो गाना गाने लगे। इसलिए कि सती को पता चल जाए पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। और सती को बुलाया नहीं, हम सबको बुलाया। दक्ष की बेटियां सती आई, भोले बाबा से पूछा, प्रभु ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, सती इस समय तुम्हारे पिताजी दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? हरिद्वार में कर रहे हैं, कनखल में। पहले प्रयाग में किया था, अब की कनखल में कर रहे हैं। सती ने कहा, फिर चलो। भोले बाबा ने कहा, कार्ड आया, निमंत्रण आया? सती ने कहा, भूल गए होंगे। भोले बाबा ने कहा, भूलता कोई नहीं है। दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। सती जो कोई बुलाए ना, उसके यहाँ जाना नहीं चाहिए। सती कहने लगी, प्रभु जाना नहीं चाहिए, लेकिन यद्यपि बंधु और पितु गुरु के यहाँ, भाई के घर में, गुरु के घर में, पिता के घर में जाए बिन बोले न सने अगर निमंत्रण ना आए, कोई ना बुलाए, तभी पिता के घर में, भाई के घर में, गुरु के घर में जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, ठीक बात है सती, लेकिन अब भोले बाबा की बात है, ये आप लोग विचार कर लेना। कहने लगे, तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। कोई विरोध माने वहां पर जाने से कल्याण नहीं होता है। सती ने बार बार कहा, क्रोध आने लगा। भगवान ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, जाना चाहे तो जाओ, मैं तुमको रोकता नहीं हूँ। नंदी को साथ में कर दिया, गणों को साथ में कर दिया। सती गई, वहां पर देखा यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन भोले बाबा का भाग नहीं है। स्वाहा सबको दिया जा रहा, लेकिन भोले बाबा का वहां पर कोई स्वाहा नहीं हो रहा है। तो सोचने के हमारे पिता का यज्ञ पूरा कैसे होगा, अपने पिता का हित करने के लिए, और हमारे पति को भाग भी कैसे मिलेगा। अपने पति को भाग देने के लिए वहीं पर यज्ञ मंडप में असकई योग अग्नि जारा एक किनारे बैठ गए और अपने शरीर को योग के द्वारा शांत कर लिया। कुंड में कूदी नहीं थी, शांत कर लिया। भोले बाबा को पता चला, भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा, जो दक्ष का यज्ञ था, यज्ञ को विध्वंस कर दिया।
दक्ष का सर काट करके उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया वीरभद्र ने। जब सब कुछ हो गया, भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने देखा यजमान तो मर चुका है, बिना यजमान के यज्ञ पूरी नहीं होती और यज्ञ पूरी होनी चाहिए। भोले बाबा ने बकरे का सर मंगवा करके दक्ष के सर पर लगा दिया, दक्ष को जीवन दान दिया। वहीं पर देखा हमारी पत्नी आई थी, तो देखा सती का मृत शरीर पड़ा हुआ था। भोले बाबा बहुत रोने लगे देख करके, सती मैंने तुमको तन से त्यागा था लेकिन मन से नहीं त्यागा था। मृत शरीर को अपने कंधे पर डाल लिया, कंधे पर डाल करके अपने कैलाश की तरफ चल दिए। इधर एक दैत्य उत्पन्न हो गया, जिस दैत्य का नाम था तारकासुर। उत्पात करने लगा। देवताओं ने नारायण की विनती की, वो वरदान मांग चुका था भोले बाबा के बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु हो। देवताओं ने कहा प्रभु रक्षा करो, ये तो एक पत्नी को अपने कंधे पर अभी लिए शोक में मग्न घूम रहे हैं। कब विवाह होगा, कब इनके बेटा होगा, और लोग उस कल्याण को उनके सामने कौन जाए। ये तो कालों के महाकाल भगवान नारायण ने देवताओं की विनती सुनी, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। वो भगवान के पीछे से भोले बाबा के सती का जो शरीर था, उस शरीर के मृत शरीर के 54 टुकड़े कर दिए, 54 खंड कर दिए। कोई पूर्णागिरि में गिरा, कोई विंध्याचल पर्वत पर गिरा, कोई हिंगलाज में गिरा, कोई नैमिष में गिरा, कोई कामाख्या में गिरा। ऐसे 54 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ और 54 उपपीठों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से माता जी की 108 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भोले बाबा का जब कंधा हल्का लगा तो रोने लगे, अरे कहाँ गई के दारा, के माने कहाँ, दारा माने स्त्री, कहते जाते के दारा। एक नाम पड़ गया भोले बाबा का, इतना रोए वहाँ की जो पृथ्वी थी वो दलदल हो गया। वहाँ पर कहते हैं प्रेम से बोलो केदारनाथ भगवान।